भाईजान सारी जिंदगी लोकल वैगनों के पीछे ये शेर पढ़ते रहे, शाहीन तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना। दूसरे मिसरे का पता नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी मिल ही गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त टाइम हुआ है जी सुबह के पूरे 7। ये बड़ी घड़ी जो है भाईजान की ये गलत है, 11:24 बता रही है। पूरे 7 बजे का टाइम है। इधर से जो वो सन राइज होने लगा है और हम निकल रहे हैं पावर से। ये नीचे पावर गांव है सारा। इधर रात हम रुके हुए थे पैराडाइज होटल में, और पैराडाइज होटल से हम निकले हैं फॉर क्रम्बर। सामान अपना यही रख के जा रहे हैं कश्तियाँ जला के, ताकि हमें पता हो कि वापस यहाँ से आना है। यहाँ से तकरीबन जो हमें बताया गया है कि क्रम्बर का रास्ता 1 वे जो है वो 12 घंटे का है, लेकिन इंशाल्लाह वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम क्रम्बर देख के वापसी जो है ना जी वो यहीं पे ही आए 12 घंटे करके। तो 7 बजे निकलने का मतलब है कि हम अगर रात 10 बजे भी यहाँ पे पहुँच जाए ना तो फिर भी हम समझते हैं कि वी हैव अचीव्ड समथिंग। तो रात हम इसलिए रुक गए थे कि तो बारिश थी और आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सो वी थॉट कि हम दिन में इंशाल्लाह चलेंगे। अभी सुबह 7 बजे निकलने का मतलब है कि हम इंशाल्लाह यहाँ से 6 और 6 12 घंटे का तो वाकई रास्ता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 10 घंटे में करके उसको वापस निकले। फिर वापसी का रास्ता खैर है वो हम वील ट्राई टू कवर। ये भाईजान जो है वो अभी आगे लग पड़े हैं और ये जो दूसरे साहब हैं वो हमारे पीछे आ रहे हैं। तो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स क्रम्बर लेक। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते जाएंगे। एक्सपेंडिचर की बात मैं आपको बता दूं कि कल रात का जो खाना था वो हमने खाया था 1000 रुपये में, तो 900 रुपया उसका बनता था। मैंने 1000 रुपया उसको दे दिया। उससे पहले आपको मैंने गिन के बताए हुए थे 3100 मेरा लग चुका था। 2500 रुपया किराया, फिर आगे खाना, फिर उसके बाद रिहाइश वो डाल के, तो 1000 रुपये का खाना डाल के 3100 में 4100 रुपया। रात फिर हम यहाँ पे रुके और 500 रुपया हमने रेंट के चार्जेस दिए। तो 4100 जमा 500 4600, और 4600 के बाद जो हमने रात खाना खाया था, पहले ऑलरेडी खाया हुआ था, चाय उससे पीती। चाय के कितने पैसे लिए? चाय के ये देखे सेब, सुबह सुबह आपको नज़ारा होगा सेबों का। चाय के उसने को 200 रुपये हमसे लिए, तो 4600 जमा 200 4800 4800 रुपये में हमारा अभी इस वक्त जो है वो तीसरा दिन चल रहा है मेरे एक बंदे का। बाकी अल्लाह खैर रखे। पावर से निकल के अब आगे जैसे जैसे गांव आते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। ये सुबह सुबह उधर ऊपर से देखें सनराइज जो है वो हो चुका है और नीचे जो रास्ता है वो खूबसूरत होता जा रहा है। ये नाला है, यहाँ से सैलाब आया था तो ये पुल शुल इसका यहाँ पे इस जगह से बह गया है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना चाहें तो इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे। ये गाड़ी खड़ी है, रात हम यहाँ पे रुके हुए थे तो हमने यहाँ से इसका रेंट पूछा। उन्होंने कहा जी यहाँ से वापसी अगर आप चित्राल जाएंगे तो यहाँ से 1600 रुपया किराया है, और यारखून लश जो है आगे आ रहा है वहाँ से भी 1600 है, यहाँ से भी 1600 है। उससे आगे अगर आप इश्करवाद वगैरह से आएंगे तो आपसे 2000 रुपया लेंगे ना, तो 2000 रुपये में आप यहाँ से आ जा सकते हैं। इश्करवाद तक चिलमाराबाद तक आपको ले जाएगा। आगे फिर ट्रैक है, आप 2 दिन का ट्रैक कर लीजिएगा। तो ये भी एक इकोनॉमिकल ऑप्शन है कि अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आप 2000 का किराया भर के चित्राल से यहाँ पे बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ सकते हैं। डेली की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। मसलन रात जो यारखून लश से वापस चित्राल के लिए गाड़ी निकली है ना, उसका 1600 किराया, और वो रात 1 बजे यारखून लश से निकली। यहाँ से यारखून लश जो है वो आगे 2 घंटे का रास्ता है इंशाल्लाह। तो वो रात निकला है वहाँ से 1 बजे, 3 बजे उसने यहाँ से क्रॉस किया पावर से, और उन्होंने कहा था कि अगर आपने जाना है तो हम आपकी सीट रखवा सकते हैं। तो जिस होटल में आप रुकेंगे आप उसको कह सकते हैं कि भाईजान हमने वापसी जाना है, हमें साथ ले जाए। इसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं भी जाना चाहते तो यहाँ से सामान उतारने वाली जो लोडर गाड़ियाँ हैं वो आती जाती रहती हैं। मुर्गी वाली गाड़ी आएगी तो आप मुर्गी घर बैठ के जाएंगे तो वो तो और भी खुशबू वाला प्रोग्राम है। और जो बाकी 4x4 गाड़ियाँ हैं ब्लू कलर की हीनो टाइप, वो भी आती हैं। छोटे मसले जो हैं यहाँ पे सामान उतारने, आप उसके अंदर वापसी खड़े होके भी जा सकते हैं। मुनासिब साहब से किराया लेगा, आप उसमें बैठ के खड़े होके उसके साथ भी जा सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन है वापस जाने का। ये अच्छी खासी जो सर्दियों में पंजाब में ठंड होती है ना,
उसके लेवल की ठंड है। तो ये जहाँ जहाँ पे फ्लड आया हुआ आगे, क्योंकि हम हाइट भी ले रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है रोड फ्लड की वजह से ख़राब है। बाकी 10 डिग्री पे हम निकले हैं, तो इसका मतलब है आगे जैसे हम जाते जाएंगे ये टेम्परेचर 10 से 11 12 की तरफ नहीं जाएगा, ये टेम्परेचर 10 से 9 8 7 की जाने पाएगा। ये एक आ गया, मुझे उतार लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से जो है ना, उतारेंगे नहीं आप उतार लेना। ये देखिए इस तरह के नाले रास्ते में आएंगे, उससे आपको बाइक गुजारनी पड़ेगी। ये चीता, चीता नंबर 2, चीता 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 चीता। वापस करे, वापस कर लें थोड़ा सा। यस, इधर रख के यहां से आने दे, अब आने दे। ऐसे रखना है, आगे पत्थर ऐसे रखना है। ये निकल गया। ये पीछे मेरा साथी जो है वाह रे वाह, वाह उस्ताद तीली। ये एक मस्जिद यहाँ पे ज़ेरे तामीर है, जो दूसरी साइड से वो वैली के अंदर से नाला आ रहा है, और ये एक खूबसूरत गांव जो है वो नीचे आपको उस साइड पे भी नज़र आ रहा है। हम थोड़ा सा हाइट पे हैं, वो थोड़ा सा नीचे है, उस वजह से उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। टोटल ग्रीन है अभी तक, थोड़ा सा टर्निंग इनटू पेल येलो, बिकॉज अक्टूबर है, और अक्टूबर में फिर आपको पता है कि यहाँ पे होनी चाहिए ऑटम होना चाहिए, बट थोड़ा सा बारिशों के एक्सटेंड होने की वजह से ऑटम थोड़ा सा डिले हो गया है। लास्ट ईयर भी इसी तरह से हुआ था, और इस साल भी। अभी सूरज जो है वो उस माउंटेन के पीछे है, ये अभी जैसे ही आगे निकलेगा तो फिर थोड़ा सा हमें जो फील लाइक होगा ना टेम्परेचर, वो इंशाल्लाह मतलब 11-12 फील होना शुरू हो जाएगा। अभी तो हमने 3-3 4-4 कपड़े जो है ना वो पहने हुए हैं। इन भाइयों को वैसे ठंड कोई नहीं लगती, वो हेलमेट शेलमेट के बगैर और ठंडी हवा में सुबह सुबह वो आ रहा था। मैंने जो है एक इनर पहना हुआ, फिर उसके ऊपर एक जीन्स पहनी हुई है, और ऊपर मैंने एक टी शर्ट पहनी है, फिर दूसरी टी शर्ट पहनी है, फिर उसके नीचे एक फुल बाजू शर्ट पहनी है पोलो, और उसके ऊपर फिर मैंने हुडी पहनी हुई है। और देन जाके फिर मेरा कुछ सर्दी नंबर लेके रास्ते में इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं योपू गाँव। ये योपू है, याला बारी वाला जो ये होता है ना जी, उसके साथ। तो ये योपू है, योपू में जो दरिया है उसको हम क्रॉस करके इस साइड पे आ गए हैं। तो योपू गांव इस साइड पे, और ये दोनों साइड्स पे हैं जो इन लोगों के खेत हैं, ऑर्चर्ड्स हैं। तो जानवर आके नुकसान ना करें, इन्होंने क्या काम किया हुआ कि उसको बाड़ लगाई है दोनों साइड्स पे, दोनों साइड पे दीवार बनाई है, बाड़ लगाई है। तो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग योपू। योपू का जो माना, ये देखें कितना बड़ा मैदान आ गया यहाँ पे। ये बेसिकली पोलो ग्राउंड है, यहाँ पे ये पोलो खेलते हैं, इस साइड पे उस साइड पे पोलो फुटबॉल दोनों। ये मुझे याद आ गया, यहाँ से आगे से दरिया के हम और पास आएंगे, एक ऑफ शूट दरिया का गुजरेगा यहाँ से। सो दिस इज़ योपू गाँव, और ये इधर एक होटल है, न्यू होटल योपू। चाय, लजीज खाने, रिहायश का बंदोबस्त मौजूद है। तो दिस इज़ योपू। क्रम्बर लेक के रास्ते में इस वक्त हम पहुँचे हैं जी दरबंद। ये जगह दरबंद है, और यहाँ से ये पानी के अंदर एक अगेन क्रॉसिंग है। इस तरह की जो क्रॉसिंग्स हैं वो आपको अक्सर मिलेंगी यहाँ पे ना, क्योंकि तो पानी ऊपर से बड़ा फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। तो यहाँ पे फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप उतर के, इस तरह के ब्रिज हैं वो, अगर आप पिलियन राइडिंग में हैं, एक बंदा उतर के चला जाए और एक बंदा जो है वो अपनी बाइक निकाल ले। तो मुझे उतर के जाना पड़ रहा है, इस तरह का बड़ा ही नैरो सा पैच है वहाँ से। लेकिन आपको पता है फिर ये देखें, ये रोड उधर से पानी गुजर रहा है, और ये रोड के नीचे से पानी यहाँ से निकल रहा है। ये देखें सड़क के नीचे से है, ये उधर से जो पानी है वो कहीं से इन्हीं पत्थरों के नीचे से गुजर के जा रहा है। ऊपर से वो पत्थर उसी तरह से पड़े, नीचे उसने मट्टी जो है वो बहा दी है सारी। तो अभी एक हमारी जो बाइक है वो पंक्चर हो गई है सुबह निकलते साथ ही। तो हमने अभी तक 1 घंटा ट्रैवल किया और दरबंद पहुँचे। वो जो है उसको हमने भेजा है कि आप आगे जाके उसको पंक्चर लगवा लें, हम तब तक पीछे से जो आ जाते हैं।
तो फिर जहाँ जहाँ को पैच आ रहा है रुकते शुकते हम जा रहे हैं। उसने बाइक भगाई हुई है। वो हमने बेसिकली ये भी एक लर्निंग एक्सरसाइज ही है कि हमें पंचर हो गया था, हमने उसका ना पंक्चर लगवा लिया। हमारे पास ट्यूब थी, हमने ट्यूब से उसको चेंज नहीं किया। हमें चाहिए था कि ट्यूब रिप्लेस कर लेते, पंक्चर लगवा के साथ रख लेते। तो अभी हमने यही फैसला किया, हम पंक्चर लगवा के साथ रखेंगे और ट्यूब नहीं डाल लेंगे। यहाँ से अभी दोबारा निकलते हैं। फाइनली जी सन इज़ आउट ऑफ क्लाउड्स। हमें तकरीबन 1.5 घंटा चलते हुए हो गया है। वो सामने जो आपको गांव नज़र आ रहा है उसको कहते हैं दोबारगर गांव, और ये दोबारगर चेक पोस्ट है आगे आने वाली अभी। तो हम इस वक्त दोबारगर पहुंचे। दोबारगर से आगे जो लश्त का रास्ता है, यारखून लश्त का, वो तकरीबन कोई 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे ये जो सरोनुमा बूटे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इन्हीं का जंगल है यहाँ पे दोनों साइड में। जिस साइड पे भी आप देखते हैं, इसको आप देवदार कह लें, लोकल चीड़ कह लें, कुछ भी कह लें, ये बूटा इतना ही रहता है। क्योंकि आगे हम ट्री लाइन से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे तो आगे फिर लश से आगे ट्रीज़ नहीं होंगे। इसलिए ये ट्रीज़ यहाँ पे जो हुए हैं जंगली खुदरो, वो भी बस थोड़े थोड़े हाइट के साथ फिर इधर ही रुके हुए हैं। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स फिर कम होते जाते हैं, तो प्लांट्स को आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उस वजह से वो ज़्यादा उनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइट नहीं बढ़ती। ये सामने जो आपको एक टावर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये टेलीनॉर का टावर है। उन्होंने वैली में इस जगह लगाया है जहाँ से ये आगे भी कवरेज दे और पीछे भी कवरेज दे। तो यहाँ पे ओवरऑल जैसे मैंने अर्ज किया कि टेलीनॉर की 4G सर्विस आती है लश्त तक, मतलब यहाँ से 1 घंटा आगे है। लश्त को अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊँ तो लश्त जो है वो मस्तूज और लश्करगाह के दरमियान वाली जगह है एग्जैक्ट। लश्त से आगे फिर आधा रास्ता जो है वो लश्करगाह बच जाता है। लश्त तक जाके सड़क है इस तरह की, उसके आगे फिर सड़क भी नहीं है। मतलब इसी तरह से ये भी जीपेबल ट्रैक है और वो भी जीपेबल ट्रैक है। मैं खैर इसको ट्रैक तो नहीं कहता, मैं इसको ट्रैप ही कहता हूँ कि ये गूगल मैप्स के ऊपर आप देख के जो है ना इसको ट्रैक समझ बैठते हैं। वहाँ पे येलो कलर की ये सड़क शो हो रही होती है, तो जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। जीपेबल जो है उसको भी फ्लड ने जो है ना वो बिल्कुल पूरा कर दिया है। शाहीन तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, तू अपने बाजुओं से उन्हें और भी हवा दे। तो ये इकबाल सियालकोटी ने या इकबाल लाहौरी ने या इकबाल डिजकोटी ने लिखा है, कुछ इस तरह से सीन है। बहरहाल तू अपने बाजुओं से उन्हें और भी हवा दे। फिलहाल तो हम इसकी हवा पूरी करवा रहे हैं क्योंकि कल से इसकी हवा नहीं पूरी हो रही। हर जगह जिथे कोई अड्डा वेंदा पंचर हो जाता। तो ये ब्रेक पकड़ लेना, ब्रेक पकड़ो भाई। ये देखें, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये हथौड़ा। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। करम्बर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो भाईजान ये इस तरह का कहकशां ज़रूर है कि अगर आप आएंगे तो आप बाइक ऐसे बिल्कुल मडी जो वाटर है उससे आपको गुजर कर जाना पड़ेगा। सो इस वक्त हम यारखून लश्त के रास्ते में, यारखून लश्त से तकरीबन आप समझें को हम आधा घंटा पहले। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नाले जो हैं वो गुजर रहे हैं और उसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता है। कहीं पे तो बिल्कुल मडी वाटर है, तो मडी वाटर के अंदर फिर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी मतलब कहाँ पे टायर पड़ रहा है। तो बाइकर्स हजरात ख़ास तौर पे जो हैं वो थोड़ा सा केयरफुल होके चलें। बाकी फंसने वाला कोई सीन इस तरह से नहीं है। थोड़ा सा ये है कि आगे बूट्स वगैरह जो हैं वो आपके लेवल हो जाएंगे, फिर उसी ठंड के साथ चलेंगे आप। वो सामने जो आगे आपको गांव नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं शुइस्त। शुइस्त में जाके फिर हम ये ऊपर जो हाइट है, इस वक्त हमारे दरिया बहुत नीचे चला गया है, इसको हम कवर करेंगे और हम थोड़ा सा उसके साथ लेवल चले जाएंगे। फिर हम लेवल चलते जाएंगे और आगे फिर लश्त आएगा। तो ये ऊपर से एक नाला आ रहा है, ये ऊपर भी एक गाँव है आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, और इस तरफ फिर आगे कोई और गांव नहीं है, बस ये ऊपर एक हाइट पे गांव है, फिर वो आगे दरिया के उस तरफ फिर उसी हाइट पे एक गांव है, और आगे फिर नीचे शुइस्त है। शुइस्त पर इटसेल्फ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी सी वैली है, उसके अंदर से हम क्रॉस करेंगे। सो शुइस्त से आगे कोई लाइक 20 मिनट्स पे लश्त आ जाएगा फिर इंशाल्लाह। तो ये देखिए अब ग्रेजुअली जो रोड है वो नीचे को जाना शुरू हो गई आपको, जैसे यहाँ पे वीडियो फुटेज में भी नज़र आ रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम जो है अब नीचे को जा रहे हैं। और जिसको हमने पेट्रोल दिया था वो बंदा गायब हो गया है
क्योंकि लोकल है, उसने गाड़ी भगा दी है। हम तो उसको कह रहे थे हमारे साथ साथ जाना, लेकिन उसका काम हो गया है, तो उसने कहा भाईजान मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ, मैं तो निकलूँ ना। तो वो टाइम से 9-2-11 हो गया। ये एक और छोटा सा चश्मा है जो कि यहाँ से गुजर रहा है, ऊपर से पानी वाला, ये इधर से पानी आ रहा है दिस वन, और आगे को जा रहा है। अब आगे इंशाल्लाह स्विस में चल के आपको ड्रोन उड़ा। ज़ाहिर फितरत की अगर बात करें तो यहाँ पे ये आपको कौवे नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें इतने ज़्यादा कौवे हैं इधर, अल्लाह मियाँ ने इनके रिज़्क़ का यहाँ पे भी बंदोबस्त फरमाया हुआ है। ये देखें नीचे झुंडों के झुंड है कौवों के, वो नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं इतने ज़्यादा। तो ये आप देखें कि ये नीचे सारे कौवे हैं, देखें कितने फिर रहे हैं। तो ये इधर भी इनके को रिज़्क़ का अल्लाह मियाँ ने बंदोबस्त किया हुआ, वो ऊपर भी आगे साथ साथ ही हमारे जाई जा रहे हैं। एक मुहावरा जो है ना, ये कुफर टूटा खुदा खुदा करके, इसको भी बाद उलमा कहते हैं कि यार मतलब ये कुफरिया कलमा है कि आप अल्लाह अल्लाह करके कुफर को पुकार रहे हैं, कि ये कोई इस तरह से बात। बहरहाल उसके मिसदाक ही आप समझें कि इतनी कोशिश करने के बाद हम लस्ट में एंटर हुए हैं। अब लस्ट जो है वो इस सेल्फ पूरा सारे गांव अगर आपने देखने हैं तो ये पूरा आधा घंटा तो उसके अंदर लगता है। तो इस वक्त हम जो यारखून लस्ट का पहला गांव है उसमें पहुंच गए हैं। ये किसी शहीद की कब्र है, किसी ने अपनी जान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फिदा की है, तो उसी कब्र के ऊपर झंडा भी लगा हुआ है। और यहाँ से जो है वो ग्रीन पास्चर लस्ट की जो है वो शुरू हो जाती है।